और क्या मेरा प्रॉपर्टी है, मैं लेके रहूंगा, लेके ये बंदा लेगा, ये छीनेगा, ये छीनेगा, ये जिंदा रहेगा, मैं मर गया, ये छीनेगा। सुन लीजिए, मेरा प्रॉपर्टी है। नुकसान तो निश्चित है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करेगी। इसीलिए वक्फ का बिल जो पास किया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। और अपने सरकार अपने फायदा के लिए कुछ भी करती, जैसे पुलवामा हमला करा के वोट लेना, अब ये हिंदू मुस्लिम करा के वोट लेना चाहती है। बिल तो बहुत अच्छा है, ये तो था गरीबों के लिए ही था, लेकिन अफसोस की बात है कि ये इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब जैसे हमारा ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये बिल आने से फायदा नहीं है, नहीं, कोई फायदा नहीं। नीतीश कुमार सहयोग नहीं किए, अपना कुर्सी बचाए। खैराबाद आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा। पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हक छीनने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। वक्फ संशोधन बिल जो है दोनों सदनों में पास होने के बाद जो है कि राजनीति गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही है। और इस वक्त हम समस्तीपुर के अंदर जामा मस्जिद गोला रोड में मौजूद है, जहां जुमे की नमाज अदा की गई है। और इस नमाज अदा करने के बाद इस बिल को लेकर क्या मुस्लिम समुदाय के लोग, समाज के लोग सोचते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बिल को पास होने के बाद लगातार राजनीति गलियारों में चर्चाएं हो रही है और खास करके नीतीश कुमार की पार्टी का क्या हाल है। ये जिस तरह से जो मुस्लिम जो नेता हैं वो लगातार जो है कि इस्तीफा दे रहे हैं, और ऐसे में जो मुसलमान है आज जुमे की नमाज अदा किए गए हैं, वक्फ बिल आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? और बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्फ बिल आने के बाद मुसलमान की क्या प्रतिक्रिया, उन लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, वक्फ बिल आया है संशोधन होके, आप इसे कैसे देख रहे हैं? इसके आने से क्या मुसलमानों को फायदा होने वाला है? होने वाला है या नहीं, तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं। इस बिल को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस बिल को लेकर? सही नहीं है। सही नहीं है। देखिए, राय है अपनी, वैसे में और भी लोग हैं। वक्फ बिल के बारे में तो आप जान रहे हैं, जो दोनों सदनों में पास हो गया है, बस कुछ बची हुई है और वो भी कानून बन जाएगा। आप इस बिल को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी सरकार जो है ना मुसलमानों के खिलाफ चल रही है चाल। आने वाले समय में जो है सरकार क्या करेगी मुसलमानों के साथ, ये कुछ नहीं जानता है लोग। मुसलमान आज भी एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला इनका। नीतीश कुमार ने भी इसमें अपना सहयोग किया है, वैसे में आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार सहयोग नहीं किए, अपना कुर्सी बचाए है, वो कुर्सी बचाए जी। चुनाव आने वाला है सर, तो देखिए परिणाम क्या होता है। क्या ये बिल आज भी मुसलमान एक नहीं होंगे तो परिणाम अच्छा नहीं होने वाला, न उनके लिए न हम लोगों के लिए। बिल के विरोध में है या समर्थन में आप? विरोध में है। क्या लग रहा है सर, बिल आया, बिल को लेकर क्या कहेंगे सर? विरोध तो करना ही चाहिए सर। आज मुसलमान नहीं खड़ा होगा तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा, आने वाले समय बहुत दिक्कत हो जाएगा। विरोध तो करना पड़ेगा सर, लगातार विरोध करना ही होगा। वक्फ बिल आने के बाद लगातार बिहार के अंदर राजनीति गलियारों में चर्चाएं हैं और लगातार जो है लोग अपनी बातें कर रहे हैं। सांसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर घमासान हुआ है। दोनों सदनों के अंदर जो लोग हैं काफी, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बातें रखी है। और ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, हम ऐसे उन्हीं से जानने के लिए इस वक्त आए हैं। वक्फ बिल आया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ये बिल आपके हित के लिए है? कहीं से हित के लिए नहीं है। सरकार कह रही है आपके हित के लिए है। कहीं से हित के लिए नहीं, कैसे हित में आ जाएगी? क्या ऐसे आ जाएगी? हमारे सामान, हमारे प्रॉपर्टी को छीन लीजिएगा, ये आपके हित में हम काम कर रहे हैं, ये कौन सी तरीका है? ये कहीं से भी दे सकते, हम लोगों का सबसे जमीन से पाँव के नीचे जमीन खींचने का काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है। यही है सरकार से ये डिमांड है, ये तुरंत अभी एकदम आप इसको बिल को वापस ले सरकार, ये तुरंत बिल वापस लिया जाए, नहीं तो इसके लिए जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन। देखिए, आंदोलन की भी धमकियां दी जा रही है, मगर क्यों नहीं, क्योंकि किसी का हक छिनाता है तो लोगों में गुस्सा होता है। ऐसे में मुसलमान का पूरी तरह से हक छीनने की काम कर रही है, पूरे मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हक छीनने की काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं आपके फायदे के लिए है। हमको गरीब नहीं चाहिए तो जबरदस्ती फायदा क्यों दे रही है सरकार? जो गरीब मुसलमान है फायदा नहीं लेना है, क्यों आप हमारी जबरदस्ती को फायदा दे रही है सरकार? नहीं चाहिए। सरकार आपके क्या करेगी? नहीं, हमको नहीं सोचना है ना उस प्रकार। हमारे लिए, हमारे रोजगार के लिए सोचे ना, हमारे लिए पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए सोचे ना, हमारे लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे लिए बिल लेकर बिल क्या कर चाटेंगे क्या हम उसको? उससे तो कहीं ना कहीं आप ही को फायदा होगा ना? जी नहीं, यहाँ किसी को जमीन हड़पे हुआ है, वो जमीन खाली हो। आप एक ही बात को मत दोहराएं और इससे सरकार से पूछिए कि एजुकेशन कहाँ है, पढ़ाई लिखाई कहाँ है, हमारी नौकरी कहाँ है, वो हमारी पूछिए उससे। वक्त बिल लेके क्या करेंगे? हम चाटेंगे उसको?
और उसको किसने कहा कि हमारे बिल को लाइए, हमारे पास रहिए, हमारे लिए हमारे बिल बनाइए? किसने कहा उसको? हम मांगे थे उसको कि हमारी बिल हमारे लिए लाइए, हमारे लिए बहुत तकलीफ है उससे। वो तो कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का भला नहीं होगा। नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है, इसको तो चेंज कीजिए। कोई फायदा नहीं है, इस बिल से कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है। आपकी जो जमीनें हैं, जो जमीन को हड़प के जो लोग रखे हुए हैं, वो ऑनलाइन हो जाएगा। अरे जनाब, आपका अगर जमीन कोई हड़पे हुआ है तो उसको आप दिखाइए निकालिए ना, और निकालिए उसको। जो गलत उसने किया है उसको सजा दीजिए आप। इसका क्या मतलब है? आप वक्फ को जो सीधे खत्म कर देने का है, ये कोई मामला नहीं है। मामला है कि अगर कोई गड़बड़ी वक्फ में हो रही है तो उसको आप ओपन कीजिए, सुधारा जाए। बिल सुधार, कई बार ऐसा होते आया है कि बिल में सुधार किया गया है, तो आज भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। आज तक तो हम लोग यहाँ भी नहीं देखा है। अगर वक्फ में कोई कमेटी में कोई गलती है तो उसको आप सुधारिए। अगर वो सुधारने के पक्ष में नहीं है तो फिर उसको मामला आगे बढ़ाइए। आप पहले आपने किसी स्तर पे कोई काम किया नहीं और आप सीधे बोल रहे हैं कि आप इसको खत्म कर देंगे। ये कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। ये बिल आने से फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो फिर फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर मुसलमानों के लिए फायदा होता तो मुसलमान इतना क्यों उसके अग्रेसिव में रिजल्ट मारता? उसमें अग्रेसिव करने का कोई फायदा ही नहीं था। अगर रहता उसमें सही तो सही मामला होता उसमें। कोई बिल्कुल कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर बिल्कुल वो आक्रोश है और मुसलमान भी चाहते हैं कि ये बिल आया है, ये बिल के ये समर्थन में नहीं है और लोग हैं। सर, आप भी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है जो बिल आया, वो बिल संशोधन बिल आया है वक्फ का, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या बोलेंगे सर इस पे? सरकार को भी पहले वक्फ बिल लाने से पहले सभी को बैठा के, मुस्लिम समाज जैसे है, मुस्लिम समाज के लिए है, तो सरकार को उस पर बैठा के विचार विमर्श करके सभी समाधान के साथ इस वक्फ बिल को पास करना चाहिए। एक तरफा ये सरकार का तानाशाही रवैया है और यही तानाशाही रवैया के कारण सरकार की जो इच्छा होती है 370 लाना, एक रात में 500 और 2000 का नोट बंद कर देना, कभी कोई चीज ले आना और अपने सरकार अपने फायदा के लिए कुछ भी करती। जैसे पुलवामा हमला करा के वोट लेना, अब ये हिंदू मुस्लिम करा के वोट लेना चाहती है। सरकार को सबको बैठा करके इस पर विचार विमर्श करके तब कोई भी बिल पास करना चाहिए, हमारी जो समझ है। देखिए, बिल्कुल लोगों की भी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी समझ की बात है। ऐसे में और भी मुसलमान लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, वक्फ बिल आया है, संशोधन बिल जो वक्फ का आया है, उसको आप कैसे देखते हैं और इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इस वक्त बिल जो भी पास होगी अब इसके हम खिलाफ हैं, इसका विरोध हम करेंगे। काहे विरोध कर रहे हैं आप? नहीं, एक तरफा है, ये सरकार की रवैया ठीक नहीं। नहीं, आपके फायदे के लिए तो लाया गया। नहीं, वक्फ की हमारी फायदा नहीं है। ये कौम के हर कौम के लेकर लिखना है, ये हमारी का कौम का लेकर चलना है। इसमें जो एक तरफा का बिल पास होगी जिसमें हम लोग बाद में परेशानी आने का बाद में परेशानी होगी बहुत एकदम। पर बिल कैसा है ये आप बताएंगे? एकदम है, ये एक तरफा है, बात खत्म। इसमें आप देखिए, आपसे जानना चाहेंगे सर, आप अरे आने आए तो ये आइए ना। और बिल जो संशोधन बिल आया उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये बिल अच्छा है या बिल बहुत अच्छा किया, पास बहुत अच्छा किया? बहुत अच्छा किया। तो इससे फायदा होगा मुसलमानों को? देखिए, वक्त की जायदाद होती है गरीबों के लिए, गरीबों को फायदा होना चाहिए बस। तो ये गरीब को ही, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि गरीब को फायदा होगा सर। कौन बोल रहे हैं? और सरकार बोल रही है। तो सरकार अपने अंदर में ले रही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हमें जैसे आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सब लोग गवर्नमेंट के अंदर में होना चाहिए और गरीबों का फायदा चाहिए। वक्त की जायदाद होना चाहिए बस। वक्फ की जायदाद जो होती है वो गरीबों के लिए होती है। आज 90% जो है ना कब्जा जो किए हुए हैं वो दादा लोग कब्जा किए हुए हैं। इसीलिए वक्फ का बिल जो पास किया गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। देखिए, अपनी अपनी राय है और राय भी ऐसी होनी भी चाहिए। क्या लग रहा है? वक्फ बिल तो बहुत अच्छा है, ये तो था गरीबों के लिए ही था। लेकिन अफसोस की बात है कि ये इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब जैसे हमारा ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है और जो भी ये वक्फ क्या है कि जो भी मतलब जो जिनके पास औलाद नहीं है उन्होंने अपना डोनेट किया तो ये वक्फ में चला जाता और इसका सही यूज हमारे कमेटी वाले भी नहीं करते। जैसे हमारे ये लोग देख रहे हैं, इन लोगों का भी बंटर बाट हो गया है, तो जो गलत तरीका है। तो जिसका सरकार भी जो जो ला रहा है पॉलिसी, वो भी सही नहीं ला रहे, वो भी एक तरफा हो रहा है। जैसे कि अगर ये कमेटी तो मुस्लिमों का है, अगर आपको चाहिए था तो लोगों को बैठा करके इस पे राय मशवरा से इस पे काम करना चाहिए था, जो हुआ नहीं।
वन साइडेड जो जैसे उन्होंने कहा कि वैसा ही चल रहा है जो सरकार चाह रही है। हाँ तो सर, आप इसके विरोध में समर्थन में है सर। देखिए एक तरह से देखा जाए तो सही में इसमें फंस गए सारे मुस्लिम। सारे फंस गए। हाँ। आने वाले में समय में इसका नुकसान होगा। नुकसान तो निश्चित है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करेगी। मिसयूज करेगी, हाँ, ये डर है आपको? ये तो डर है। वैसे भी मिसयूज हो ही रहा है, लेकिन अब ये सरकारी तरीके से होगा। अब गैर मुस्लिम भी इसमें शामिल होंगे सर आपके हाँ वोट में? बिल्कुल, क्योंकि ये मुस्लिम की संपत्ति है तो अधिकार तो मुस्लिमों का होना चाहिए। तो अगर आपको चाहिए था कि ये करवाना था तो आप एक कमेटी बनाते, उसमें लोगों को रखते, लोगों से राय मशवरा लेते, उसके बाद जैसा सहूलत होता उसके हिसाब से करते। मुस्लिम कभी पीछे नहीं हटा। अच्छा। अगर देश के फायदे के लिए अगर जरूरत है तो हर मुस्लिम तैयार है देने को। अगर ये हमारा मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो भी संपत्ति अगर देश हित में जाता है तो कहीं से मुसलमानों को दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है, ये सिर्फ मतलब बंडल इसको कहिए, इसको वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अपने हिसाब से क्या तो समर्थन में है, विरोध में है सर? हम समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है। हाँ इसके क्या लग रहा है आपको, इस बिल के आने से फायदा होगा? देखिए, अब फायदा नुकसान तो नहीं पता, बस सरकार से हमारी यही अपील है कि जो भी करे गरीबों के हित में करे, ठीक है, और यही हम लोग का मांग। वो भी तो कह रहे हैं कि वो गरीब के ही लिए हित में करे, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो गरीब। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि सरकार यही करे, यही करे, उम्मीद वो है। भी तो यही कह रहे हैं। हाँ, आप लोग में नाराजगी क्यों है? नाराजगी है इसलिए कि यहाँ पे गैर मोहम्मदन को इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ है। हम इस चीज से नाराज है, बस और कुछ नहीं। बात बाकी जो भी सरकार कर रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी करे गरीबों के हित में करे। तो वो भी तो कह रहे हैं कि जो 55 मुसलमान है उनके ही लिए होगा, जो अति गरीब है उनके ही लिए ये बिल लाया गया है, उससे फायदा होगा, उससे कमाई होगी। तो फिर इसमें नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना तो बनता ही नहीं था सर। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे मंदिरों हैं, वो ट्रस्ट चल रहे हैं, उसमें भी मुस्लिम को डाला जाए, कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर अगर सरकार ये चाहती है तो सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों, सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों, गैर मुस्लिमों पर भी तो ये इस पे लागू किया जाए, तब समझ में आएगा कि हाँ, तब सब चारों धर्म में अगर सब में है तो सब धर्म के लोग का अपना अपना धर्म मजहब है। तो जैसे अब मुस्लिम का है तो मुस्लिम में हिंदू रखे, हिंदू में मुस्लिम को रखे, और समाज को रखे, क्रिश्चियन का धर्म है उसमें हम लोग को रखे, या ईसाई है उसके लिए उसमें सबको रखे। चारों धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो अगर मुसलमान में रखते हैं हिंदू को, हिंदू में भी मुसलमान को, सब कमेटी बना के रखना चाहिए। ये है नाजायज, सरासर सरकार की गलत नीति है, और इसके लिए हम सरकार को कोसना चाहते हैं और जनता जागरूक हो। इससे ये न्यास बोर्ड जो है या वक्फ बोर्ड है, इसमें गरीब असहाय लोग वक्फ बोर्ड के जमीन में रहते हैं, बहुत लाखों लोग उसके जमीन से रहते हैं जिसका आसरा नहीं है, तो वहाँ रहना, वहाँ रोजगार करके को अपना पेट पालन करते हैं। ये सरकार की गलत नीति है। देखिए, कहीं ना कहीं इससे तो मुसलमान को भी फायदा होगा। देखिए, वक्फ की जमीन को काफी लोग कब्जा किए हुए, लगभग 40% जो है कि जमीन जो है उस पर कब्जा करके अतिक्रमण किए हुए हैं, वो खाली नहीं करना चाहते। ये बिल आने से कहीं ना कहीं वो सारी जमीन जो है मुसलमान को ही तो होगा। अब आप जो ये बात की बिल्कुल सही बात है, इससे हम आपका इनकार नहीं करते। 90% लोग ये कब्जा ही है, कब्जा की, लेकिन ये तरीका भी तो नहीं है कि अगर मान लीजिए आपकी संपत्ति है, किसी ने कब्जा कर लिया, अगर कब्जा कोई कर लिया तो क्या हम किसी और को बुलाएंगे? हम तो पहले कोई भी अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले तो कमेटी के लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद बात आगे नहीं संभलती है तब आगे जाती है। तो ये सिस्टम तो हुआ नहीं ना, डायरेक्ट आपने इसको लागू कर दिया। अगर कब्जा कोई कर लिया तो क्या हम किसी और को बुलाएंगे? हम तो पहले कोई भी अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले तो कमेटी के लोगों को बुलाते हैं, उसके बाद बात आगे नहीं संभलती है तब आगे जाती है। तो ये सिस्टम तो हुआ नहीं ना, डायरेक्ट आपने इसको लागू कर दिया। हम ले ले और हम डिसीजन ले ले, वो गलत होगा। आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो हम आपके घर हम ले लेंगे, डिसीजन हम लेंगे, तो वो गलत होगा ना। वो चीज वक्फ बोर्ड डिसीजन लेगा, जो गलत है उसको आप समझिए, देखिए, उसे कमेटी को बोले कि ये डिसीजन लेने के लिए ये रूल नियम बनेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये चीजें होनी चाहिए। भी तो कमेटी बनाई जा रही है। कमेटी वो खुद अपना बना रहे, मेरी कमेटी नहीं बना रहे, मेरा वक्फ बोर्ड कमेटी बनाएगा कि हमें क्या करना है। जो गलत है सरकार एक ऐसा नियम लाए
जो कि वक्फ बोर्ड ही उसका डिसीजन ले, कोई दूसरा बंदा या सरकार ना ले, इसका ये होना चाहिए। प्रॉपर्टी है मुसलमान का, पर मुसलमान ना उसका संगठन करेगा कि वो करेगा। हमारा प्रॉपर्टी है, हम उसका डिसीजन लेंगे, वो नहीं लेंगे डिसीजन। वो कौन होते हैं? वो भी तो आपके फायदे के लिए क्या फायदा क्या है? आज बोल रहे हैं जो वक्फ की जमीन है, उस जमीन पे जो अतिक्रमण है, जो उसे कब्जा करके लोग रखे हुए हैं, वो खाली करवाएंगे, वो सारा चीज होगा और उससे जो कमाई होगा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। जी नहीं, वो अपना पेट भरेंगे, वो अपना पेट भरेंगे। अब कौन गरीब का फायदा किया? वो आज तक क्या फायदा किया बताइए? एक भी मुसलमान का कोई फायदा किया? एक भी बताइए, एक भी आप बताइए क्या फायदा किया? मुसलमान के बच्चों के लिए कोई फायदा क्या नहीं। आप बताइए ना, बिहार के अंदर काम हुआ या नहीं? आप बताइए ना, आप बता दीजिए। मस्जिद मदरसा बना कि नहीं बना? वो बनाया, मैं अपने पैसा का बनाया। बनाए बेचारा तो सरकार आपको पैसा दे रही है ना। चवन्नी है तो इस्तगफार, उसका पैसा से हम मदरसा और मस्जिद बनाए। कौन से मदरसे की बात करिए, लाहौल पढ़िए। पहले सुन लीजिए, अभी जो 300 कुछ मदरसे हैं जो सरकार साफ कर देंगे। मैं अपने चंदा मान के और चंदा मान के मस्जिद बनाया मैंने, मदरसा प्राइवेट मदरसा की बात कर रहे हैं ना, सरकारी मदरसे की हम बात कर रहे हैं। मसाजिद तोड़वा दिया, मस्जिद तोड़वा रहा है और बनवाया वो ने कहाँ बनवाया? आप बता दीजिए, एक बनाइए आप बताइए। आपसे ये कहना सरकारी मदरसा है या नहीं है, सो हम आपसे जानते हैं। हाँ है, उसको तो भी बर्बाद करके रख दिया। बर्बाद करके रख दिया। कैसे बर्बाद? उसमें एक भी टीचर है? एक भी टीचर है? एक मदरसे के अंदर 7-7 6-6 हमने प्राइवेट रखा, जो भी रखा आपका प्राइवेट है, मानते हैं। एक है सरकारी, उसको रिटायर लिया, उसमें भरो, उस सीट को भरो। भरा नहीं, उसमें नहीं है तो हम प्राइवेट रखा उसमें। अच्छा हाँ, आप बताइए, सरकारी में है, वो रिटायर कर गया, उसको भरना चाहिए ना उस सीट। बिल्कुल। कहाँ भरा? आप बता दीजिए, अब कहाँ भरा है? तो कहाँ है तो कहाँ है? कहाँ है? प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका। ना प्रॉपर्टी मेरा, दादागिरी उनका। खबरदार, मेरा प्रॉपर्टी है, मैं राज करूंगा इस पर, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। और सुन लीजिए, रोजी का मालिक अल्लाह है, वो नहीं है। हमारे अल्लाह लिख दिया मुकद्दर में, इतना तुमको मिलेगा, और इतना हमारे पास बेरोजगारी दिया, इतना बहुत दिक्कत दिया बेरोजगारी में। लेकिन देखिए, फर्स्ट क्लास कपड़ा, फर्स्ट क्लास खाना, और उनको नसीब है जो रोक दिया, तरसता है रोटी के लिए, है ना। हमारा अल्लाह पे यकीन है, अल्लाह हमको रोजी देगा। और अगर मेरा प्रॉपर्टी है, मैं लेके रहूंगा, मेरा ये बंदा लेगा, ये छीनेगा, ये छीनेगा, ये जिंदा रहेगा, मैं मर गया, ये छीनेगा। सुन लीजिए, मेरा प्रॉपर्टी है, रहेगा, बिल्कुल लेके रहेगा। क्या सही बात है ये? इसके लेके जो जिस तरह से बोला है, क्या सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। बिल के विरोध में कि समर्थन में है? बिल के विरोध में, विरोध में बिल के विरोध में है आप लोग। ऐसा कानून लाइए जो वक्फ बोर्ड उसका डिसीजन ले, जो गलत हो उसको सरकार एक छोटा सा ऐसा नियम बना दे कि कुछ गलत ना हो। अगर लगे कि हम गलत है तो सरकार को पहल करना चाहिए। हम चाहेंगे सरकार आए। गरीब हक के लिए बहुत बढ़िया हुआ भाई मेरे, गरीब हक के लिए बहुत बढ़िया हुआ, गरीब हक के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ। जो लोग कब्जा करके बैठे हुए सालों साल से, उनको उसको गलत है तो वो गलत करे मना, लेकिन वक्फ बोर्ड का डिसीजन वो ना ले, हम लेंगे, बस ये है। मेरा चीजें हम लेंगे, लेकिन जो गलत है उसको सरकारी रूल से उसको खाली कराए, जैसे भी कराए। लगता है कि एक आदमी ने 4-4 चीजें ले रखी है, उसको खाली करा सकता है, पूरी तरह सर्वे करा ले उस चीज का, उसमें करे, लेकिन डिसीजन वक्फ बोर्ड ही लेगा, बस ये है। देखिए, अपनी अपनी राय थे और हम इसको जानने के लिए पहुंचे थे कि मुसलमान जो है समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यहाँ पे हम समस्तीपुर की तस्वीर है, जो गोला रोड के अंदर हम पहुंचे हैं, और गोला रोड में बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो बाहर निकले थे, और हम उनसे जाना और उनकी जो राय है, आप भी इस बात को समझिए कि आखिर ये आक्रोशित क्यों है, सरकार के खिलाफ इनकी आवाजें क्यों बुलंद हो रही है, और आखिर कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग गलत भी मानते हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में इसका क्या फर्क पड़ने वाला है मुसलमानों को। कहीं ना कहीं मुसलमान इस बात से डरे हुए कि उनके आने वाले समय में उनकी जमीनें न छीनी जाए, उनके जो इदारे हैं उन पे ना हमला किया जाए, और ऐसी सारी बातों को लेकर उनमें कहीं ना कहीं डर है, और इसी डर को लेकर वो लगातार जो है आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं, और कुछ लोग इसका समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। लाइव सिटीज के साथ बने रहे समस्तीपुर से कैसर खान।